यहाँ मैं बात करूँगा मोबाइल कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैं पिछले कुछ वीडियोस से बोल रहा हूँ मोबाइल कंप्यूटिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ कि व्हाट इज़ मोबाइल कंप्यूटिंग। ठीक है, तो मोबाइल कंप्यूटिंग जो होता है, मोबाइल कंप्यूटिंग में इन्वॉल्व होता है मोबाइल कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व होता है इसमें। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसलिए जैसे यदि हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे मोबाइल कंप्यूटिंग के एप्लीकेशंस के बारे में, तो यहाँ पर हम यह भी बोल सकते हैं कि दिस इज़ ऑल्सो द एप्लीकेशंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला एप्लीकेशन है वो है व्हीकल्स का। ठीक है, व्हीकल्स में ये बोला जा रहा है कि आज के समय की जो हमारे पास कार्स हैं, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांसेस हो रहे हैं, धीरे धीरे उसमें एडवांसमेंट आ रहे हैं। लेकिन आने वाले समय की जो और कार्स हैं उनमें और बहुत सारे आपको सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे उसमें वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स मिलेंगे और साथ ही साथ उसमें मोबिलिटी अवेयर एप्लीकेशंस भी मिलेंगे। यानी कि आज के समय की आने वाले समय के जो कार्स रहेंगे उनमें मोबिलिटी रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ अवेलेबल रहेंगे। म्यूज़िक, न्यूज़, रोड कंडीशंस, weather reports and other broadcast information are received via digital audio broadcasting। ठीक है, जो आने वाले समय के आपके कार्ड्स रहेंगे उनमें म्यूज़िक के लिए फैसिलिटी रहेगी, न्यूज़ के लिए फैसिलिटी रहेगी। साथ ही साथ आपको रोड कंडीशंस के बारे में भी लगातार पता चलता रहेगा कि रोड पे कितना ट्रैफिक है, रोड सेफ़ है कि नहीं है, रोड ब्लॉक तो नहीं है। वेदर रिपोर्ट के बारे में भी आपको पता चलेगा, वेदर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, बारिश तो नहीं हो रही है, बाढ़ तो नहीं आई है। एंड साथ ही साथ अदर ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अदर ब्रॉडकास्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि और भी बहुत सारी इसके अलावा और जो रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन हैं वो भी आपको रिसीव्ड होते रहेंगे वाया डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब जो डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की यहाँ पर स्पीड बताई गई है 1.5 MB/s। ठीक है, ये बताया गया है DAB का स्पीड यहाँ पर। फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन ए यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम UMTS फोन माइट बी अवेलेबल ऑफरिंग वॉइस एंड डेटा कनेक्टिविटी विथ 384 kb/s। ठीक है, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए UMTS फ़ोन अवेलेबल हो सकता है जो ऑफ़र करेगा वॉइस और डेटा कनेक्टिविटी जिसकी स्पीड हो सकती है 384 kb/s। फॉर रिमोट एरियाज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, रिमोट एरियाज़ में दूर दराज वाले क्षेत्रों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी यूज़ किया जा सकता है, जबकि करंट पोजीशन ऑफ द कार डिटरमाइंड होगा GPS से, है ना। GPS जो होगा वो ये बता देगा कि आपके कार का एक्चुअली ग्लोबल पोजीशनिंग क्या है ना, आपके कार का लोकेशन क्या है, ये आपका GPS से डिटरमाइन हो जाएगा। कार ड्राइविंग इन द सेम एरिया बिल्ड ए लोकल एडॉक नेटवर्क फॉर द फास्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन इमरजेंसी सिचुएशन टू हेल्प ईच अदर कीप अ सेफ डिस्टेंस। यदि सेम एरिया में, है ना, यदि सेम एरिया में मल्टीपल कार्स, सेम एरिया में सपोज मल्टीपल कार ड्राइव्ड हो रहे हैं, यानी मल्टीपल कार चल रहे हैं जिसमें मल्टीपल आपके ड्राइवर्स हैं, है ना, n नंबर ऑफ कार्स हैं जिसमें n नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैं, है ना, सेम एरिया में है। ठीक है, सपोज सभी के सभी क्या हैं, सेम एरिया में। ठीक है, तो उन सभी कार्स के बीच एक एडॉक नेटवर्क बन जाएगा, है ना, उन सभी कार्स के बीच एडॉक नेटवर्क बनेगा। अब ये एडॉक नेटवर्क जो है वो कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि हर कार में, है ना, हर कार में एक तरीके का डिवाइस होगा, है ना, वायरलेस डिवाइसेस होगा जो वायरलेस सिग्नल्स को कलेक्ट कर सके। और ये सभी वायरलेस डिवाइसेस आपस में मिलके, है ना, ये सभी वायरलेस डिवाइसेस जो कार्स में अवेलेबल हैं ये सभी मिलके आपस में क्या बनाएंगे, एक एडॉक नेटवर्क बनाएंगे जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होता रहेगा ताकि सभी कार्स के बीच में एक सेफ डिस्टेंस बना रहे, है ना, सेफ डिस्टेंस बना रहे। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट
Not only will the airbag be triggered, but the police and ambulance services will be informed via an emergency call to a service provider. ठीक है, यदि मान लीजिए एक्सीडेंट होता है, यदि मान लीजिए कोई सा भी एक्सीडेंट होता है, तो उस तरह की सिचुएशंस पे, है ना, उस तरह की सिचुएशंस पे जो भी कार्स में अवेलेबल एयर बैग्स रहेंगे, है ना, एयर बैग्स रहेंगे, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, है ना, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, है ना, विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। और इसके अलावा पुलिस और एम्बुलेंस सर्विसेज को भी इन्फॉर्म किया जा सकेगा वाया इमरजेंसी कॉल। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास कार्स रहेंगे उनमें इमरजेंसी कॉल, है ना, इमरजेंसी कॉल करने के लिए भी क्या रहेगा, फैसिलिटी रहेगा, ताकि पुलिस को और एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया जा सके। कार्स विद दिस टेक्नोलॉजी आर ऑलरेडी अवेलेबल, है ना, इस तरीके के कार्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुके हैं। इन द फ्यूचर कार्स विल ऑल्सो इन्फॉर्म अदर कार्स अबाउट एक्सीडेंट वाया द एडॉक नेटवर्क टू हेल्प देम स्लो डाउन इन टाइम। ठीक है, फ्यूचर में जो कार्स बनेंगे, है ना, फ्यूचर में जो कार्स बनेंगे वो कार्स क्या कर पाएंगे, वो कार्स अदर कार्स को भी, है ना, वो कार्स अदर कार्स को भी क्या कर पाएंगे, इन्फॉर्म कर पाएंगे, है ना, इन्फॉर्म कर पाएंगे कि आप सेफ डिस्टेंस बना के रखो, है ना, सेफ डिस्टेंस बना के रखो, जिससे कि एक्सीडेंट्स का जो पॉसिबिलिटी वो कम से कम हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो एक एडॉक नेटवर्क के थ्रू जाएगी, है ना। एक तो सेफ डिस्टेंस बना के रखो, और दूसरा यदि सेफ डिस्टेंस यदि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस काफ़ी कम है, तो आप कार को स्लो डाउन करें, इसके लिए भी इंफॉर्मेशन जा पाएगी। और ये तब हो पाएगा जब एक ड्राइवर किसी एक्सीडेंट को रिकग्नाइज कर पाए, उसके पहले ही इस तरीके के मैसेजेस जाने लगेंगे। बस, ट्रक और ट्रेन में, बस, ट्रक, ट्रेन्स एंड ऑलरेडी ट्रांसमिटिंग मेंटेनेंस एंड लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन टू देयर होम बेस। जो भी बस हैं, ट्रक हैं और ट्रेन हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं मेंटेनेंस और लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन उनके होम बेस पे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को इस चीज़ के लिए हेल्प होता है कि वो मैनेजमेंट कर पाए, जिससे पैसा और समय दोनों बचता है। देखिए, अब नीचे जो डायग्राम दिया गया है उसमें एक टिपिकल सिनेरियो दिया गया है मोबाइल कम्युनिकेशन के साथ, जिसमें बहुत सारे वायरलेस डिवाइसेस हैं। नेटवर्क जैसे कि एक फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सेलुलर फ़ोन, जीएसएम, यूएमटीएस इंटरकनेक्टेड होगा टेट्रा के द्वारा, है ना, टेट्रा यानी कि ट्रंकेटेड रेडियो सिस्टम के द्वारा, और वायरलेस लैन यानी कि डब्ल्यू लैन के द्वारा। यहाँ पर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक को भी यूज़ किया जा सकेगा। नेटवर्क्स बिटवीन कार एंड इनसाइड ईच कार विल मोर लाइकली वर्क इन एडॉक फैशन। ठीक है, कार्स के बीच में जो भी नेटवर्क रहेगा वो किस तरीके का नेटवर्क रहेगा, एडॉक नेटवर्क रहेगा, और हर कार के अंदर भी एक तरीके का नेटवर्क फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, हर कार के अंदर नेटवर्क फैसिलिटी भी अवेलेबल रहेगा। वायरलेस पीको नेटवर्क इनसाइड ए कार कैन comprise पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सभी एक कार के अंदर अवेलेबल रहेंगे, और ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे थ्रू द ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पर बताया जा रहा था वो ये है कि ये जो है आपका मेन सैटेलाइट है, और ये रिसीवर है, और ये छोटे छोटे अलग अलग डिवाइसेस हैं। ये डिवाइसेस आप देख सकते हैं कंप्यूटर से भी कनेक्टेड हैं, इससे भी कनेक्टेड हैं, और साथ ही साथ जो ऑन रोड व्हीकल्स हैं, है ना, जो रोड पे चल रही हैं व्हीकल्स, उनमें भी एक तरीके का नेटवर्क अवेलेबल है। और ये सारे कार्स जो हैं एक एडॉक नेटवर्क से आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं।
और चूंकि जो एम्बुलेंस है ना, एम्बुलेंस में भी एक तरीके का नेटवर्क है जिससे इंफॉर्मेशन इजीली ट्रांसमिट हो जा रही है। नेक्स्ट है इमरजेंसी केसेस में एप्लीकेशंस किस तरीके से काम करेंगे। देखिए जस्ट हम इमेजिन करते हैं एक पॉसिबिलिटी जिसमें एक एम्बुलेंस हो और उस एम्बुलेंस में एक हाई क्वालिटी वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन हो टू अ हॉस्पिटल। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक एम्बुलेंस है जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी भी अवेलेबल है। वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट इंजर्ड पर्सन कैन बी सेंड टू द हॉस्पिटल फ्रॉम द सीन ऑफ द एक्सीडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर जो एम्बुलेंस है, इस एम्बुलेंस में वायरलेस नेटवर्क अवेलेबल है। उसका क्या बेनिफिट है? बेनिफिट ये है कि ऐसा कोई भी मरीज़ जिसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत हॉस्पिटल तक पहुंचाई जा पाएगी, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ऑल द नेसेसरी स्टेप्स फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सीडेंट कैन बी प्रिपेयर्ड एंड स्पेशलिस्ट कैन बी कंसल्टेड फॉर एन अर्ली डायग्नोसिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे नेसेसरी स्टेप्स ले पाओगे। यदि कोई पेशेंट ज़्यादा सीरियस है तो उसके लिए आप अर्जेंटली डॉक्टर से भी कम्युनिकेट कर पाओगे। वायरलेस नेटवर्क्स आर ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दिस केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स सच एज हैरिकेन्स और अर्थक्वेक्स, है ना। भूकंप के केस में या समुद्री तूफान के केस में भी ये वायरलेस नेटवर्क्स आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हेल्प्स की ज़रूरत रहती है पीपल्स को इन द इमरजेंसी सिचुएशन। इन द वर्स्ट केस ओनली डिसेंट्रलाइज वायरलेस एडॉक नेटवर्क सर्वाइव्स, है ना। बहुत ही ख़राब केस में जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइज है तो वायरलेस एडॉक नेटवर्क सर्वाइव कर सकते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ऑल केबलिंग नॉट ओनली एम्प्लाइज द फेलियर ऑफ द स्टैंडर्ड वायर्ड टेलीफोन सिस्टम बट ऑल्सो द क्रैश ऑफ ऑल मोबाइल फोन सिस्टम रिक्वायरिंग बेस स्टेशन। यदि सारे मोबाइल फ़ोन सिस्टम मान लीजिए वायर्ड टेलीफोन सिस्टम से कनेक्टेड हैं तो उस केस में क्या होगा? यदि एक वायर में फॉल्ट आया तो सारे के सारे, है ना, एक भी वायर में फॉल्ट आया तो सारे के सारे मोबाइल फ़ोन सिस्टम फेलियर हो जाएंगे और सभी में क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और सभी के लिए हमको क्या ज़रूरत पड़ेगी? बेस स्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है बिजनेस। यदि सपोज़ कोई सेल्समैन ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, आज के समय में यदि कोई सेल्समैन ट्रैवल करता है तो उसे लगातार एक्सेस चाहिए, है ना। लगातार क्या चाहिए? एक्सेस चाहिए। किसका एक्सेस चाहिए? कंपनी की डेटाबेस का। इस बात को इंश्योर करने के लिए कि जो भी फाइल्स हैं, है ना, जो भी फाइल्स हैं उस सेल्समैन के लैपटॉप पे वो करंट सिचुएशन को बता पाएँ, जिससे कंपनी ट्रैक कर सके उस ट्रैवलिंग एम्प्लॉयज़ की सारे एक्टिविटीज़ को और डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट बना रहे, है ना। इसका मतलब ये है कि सपोज सेल्समैन ने कोई भी सेलिंग की है ना, कोई भी सेलिंग की है तो उस सेलिंग की जो इन्फॉर्मेशन है वो इंस्टेंटली किस में अपडेटेड होनी चाहिए? वो अपडेटेड होनी चाहिए कंपनी के डेटाबेस में, इंस्टेंटली अपडेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए उस पर्टिकुलर सेल्समैन को लगातार कंपनी के डेटाबेस से थ्रू द वायरलेस कनेक्टिविटी लगातार क्या रहना पड़ेगा? कनेक्टेड रहना पड़ेगा। विथ वायरलेस एक्सेस द लैपटॉप कैन बी टर्न इनटू अ ट्रू मोबाइल ऑफिस। ठीक है, यदि किसी लैपटॉप पे वायरलेस एक्सेस आ गया है ना, या वायरलेस एक्सेस की फैसिलिटी है तो वो लैपटॉप एक तरीके का ट्रू मोबाइल ऑफिस बन जाएगा। बट एफिशिएंट एंड पावरफुल सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म्स आर नीडेड टू इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। लेकिन जो सिंक्रोनाइजेशन की स्पीड है ना, जो सिंक्रोनाइजेशन की स्पीड है
वो नैनो सेकेंड्स है ना, नैनो सेकेंड्स, मिली सेकेंड इसमें होनी चाहिए, तभी जो है आपका तभी जो है उस मोबाइल ऑफिस का मतलब है। एट होम द लैपटॉप कनेक्ट्स वाया वायरलैन और लैन और NDSL टू द इंटरनेट। ठीक है, यदि आप घर पे हैं तो लैपटॉप जो है आप वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप लैन से भी कनेक्ट कर सकते हो, वायर्ड लैन से, या फिर DSL से भी कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट सर्विसेज का यूज़ करने के लिए। लेकिन जब आप घर से बाहर हो, लिविंग होम पे हो, तब आपको ज़रूरत पड़ेगी कि हैंडओवर की अदर टेक्नोलॉजी, जो इनहेंस वर्जन है GSM का। अब GSM का जो कवरेज है वो आपके WLAN से ज़्यादा होता है ड्यू टू इन्फेरेंस एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, भले ही GSM का जो रेंज है वो ज़्यादा होता है, लेकिन यदि कोई इन्फेरेंस आ गया है ना, इन्फेरेंस आ गया, कोई ऑब्स्टिकल आ गया, तो GSM का जो भी डेटा रेट है ना, जो GSM का जो भी डेटा रेट है वो क्या हो रहता है, कंसिस्टेंटली ड्रॉप होता रहता है ना, लगातार गिरता रहता है। जो गैस स्टेशंस हैं है ना, जहाँ पर गैस सिलेंडर्स दिए जाते हैं, वहाँ भी ऑफ़र किया जा सकता है वायरलेस लोकल एयर नेटवर्क हॉटस्पॉट गैस देने के अलावा। ट्रेन्स में वायरलेस कनेक्टिविटी का ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारे हैंडओवर्स जो हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के लिए आवश्यक होते हैं आपके ऑफिस पहुंचने के पहले। कोई भी जगह हो, मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल कंप्यूटिंग की गुड कनेक्टिविटी पॉसिबल है, ताकि आप एक्सेस कर सकें इंटरनेट, जिसके लिए आप कंपनी का या तो इंटरनेट यूज़ कर सकते हो या फिर किसी न किसी टेलीफोन नेटवर्क को यूज़ कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिप्लेसमेंट ऑफ वायर्ड नेटवर्क। कुछ केसेस में जो वायरलेस नेटवर्क्स हैं उनका यूज़ करके वायर्ड नेटवर्क को भी रिप्लेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, रिमोट सेंसर्स फॉर ट्रेड शोज और इन हिस्टोरिक बिल्डिंग, यानी कि रिमोट सेंसर्स का भी यूज़ किया जा सकता है ट्रेड शो में या फिर हिस्टोरिक बिल्डिंग्स में। ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न इट इज़ इम्पॉसिबल टू वायर रिमोट सेंसर फॉर वेदर फोरकास्ट। इकोनॉमिक रीजंस की वजह से यह लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है कि हम वायर कर सकें रिमोट सेंसर्स को वेदर फोरकास्ट के लिए, वेदर फोरकास्ट या अर्थक्वेक डिटेक्शन या फिर इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। देखिए, वायरलेस कनेक्शन जैसे कि सैटेलाइट हेल्प करता है इस तरीके के सिचुएशंस पे। ठीक है, अब ये सैटेलाइट क्या रहेगा, यह सैटेलाइट वेदर फोरकास्ट में भी काम आएगा, मौसम की भविष्यवाणी करने में भी काम आएगा, और साथ ही साथ अर्थक्वेक के प्रेडिक्शन में भी, है ना, अर्थक्वेक के प्रेडिक्शन में भी काम आएगा आपका सैटेलाइट। जो ट्रेड शो रहता है, ट्रेड शो यानी कि जो ट्रेडिंग बिजनेस रहता है, उसमें अप्स एंड डाउन्स को शो करने के लिए एक डायनेमिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन केबलिंग में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और फ्रीक्वेंटली ये इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। बहुत सारे कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वायरलेस लोकल एयर नेटवर्क का एज अ रिप्लेसमेंट फॉर केबलिंग, ताकि केबलिंग की कम से कम ज़रूरत पड़े। अदर केसेस वायरलेस नेटवर्क के जो है वो है कंप्यूटर्स, सेंसर्स, इंफॉर्मेशन डिस्प्लेस इन हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। इसके अलावा वायरलेस एक्सेस पॉइंट इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम रिप्रेजेंट कर सकता है एक सॉल्यूशन। यानी कि सपोज हमारे पास बहुत सारे रूम्स हैं, तो रूम 1 में एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट दिया जा सकता है, रूम 2 में हमारे पास एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट दिया जा सकता है, जिससे किसी भी पर्टिकुलर वायरलेस डिवाइसेस पे कम से कम लोड पड़े और जो भी वायरलेस सर्विसेज का यूज़ है वो विद द हेल्प ऑफ वायरलेस एप्लीकेशन पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट
है ना। WAP मतलब वायरलेस एक्सेस पॉइंट, थ्रू द वायरलेस एक्सेस पॉइंट से वायरलेस सर्विसेज को यूज़ करना आसान हो। नेक्स्ट है इंफोटेनमेंट एंड मोर। इंटरनेट शायद हर जगह है ना, इस पे भी क्वेश्चनिंग है। नॉट विदाउट वायरलेस नेटवर्क्स, बिना वायरलेस नेटवर्क के इमेजिन करिए एक ट्रैवल गाइड एक सिटी के लिए। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को आप CD-ROM में रख सकते हो, DVD में रख सकते हो, और साथ ही साथ होम भी रख सकते हो वाया द इंटरनेट। लेकिन वायरलेस नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड कराता है अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, हर लोकेशंस में प्रोवाइड करा सकता है। ट्रैवल गाइड आपको बता सकता है किसी भी बिल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में वाया GPS, या जिसके लिए वो कांटेक्ट कर सकता है लोकल बेस स्टेशन पे। डाउनलोड किया जा सकता है इंफॉर्मेशन एक कॉन्सर्ट के बारे में इन द बिल्डिंग, उसी शाम पे जहाँ पे आप वायरलेस लोकल वायरलेस नेटवर्क यूज़ कर रहे हो। आप चूज़ कर सकते हो एक सीट, पे कर सकते हो वाया इलेक्ट्रॉनिक कैश, और इस इंफॉर्मेशन को भेज सकते हो सर्विस प्रोवाइडर को। दूसरा जो ग्रोइंग फील्ड ऑफ वायरलेस नेटवर्क एप्लीकेशन है वो इंटरटेनमेंट में है और गेम्स में है, जिसमें एडॉक गेमिंग नेटवर्क है, जिसमें बहुत सारे लोग आपस में गेम्स खेल सकते हैं। नेक्स्ट है वो है लोकेशन डिपेंडेंट सर्विसेज। बहुत सारे रिसर्च एफर्ट्स हुए हैं मोबाइल कंप्यूटिंग में और वायरलेस नेटवर्क्स पे। क्या होता है, बार बार नेटवर्क एक्सेस चेंज होता रहता है, तो उस फैक्ट को हाइड करने के लिए, सपोज मोबाइल फ़ोन्स है या फिर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, या फिर हमारे पास डिफरेंट एक्सेस पॉइंट हैं, तो जो भी वायरलेस लिंक है उसमें ज़्यादा एरर्स आने के चांसेस हैं एज़ कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क। तो इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोबाइल आईपी यूज़ होता है। तो मोबाइल आईपी क्या काम करता है, वो इस बात के लिए ट्राई करता है कि हाइड किया जाए एक्सेस पॉइंट की चेंजिंग को, जिसके लिए हम क्या करते हैं, रीडायरेक्ट करते हैं पैकेट्स को, लेकिन उनमें सेम आईपी एड्रेस रखते हैं। यानी कि सपोज हमारे पास कोई वायरलेस एक्सेस पॉइंट 1 है और दूसरा वायरलेस एक्सेस पॉइंट 2 है। सपोज वायरलेस एक्सेस पॉइंट में कोई डेटा पैकेट 1 है, यदि सपोज इसका जो आईपी एड्रेस है वो है 111.0.11.11 है, ठीक है। सपोज ये डेटा पैकेट वायरलेस एक्सेस पॉइंट 2 पे चला जाएगा, तब भी उसका जो आईपी एड्रेस है वो सेम रहेगा। ये किसके थ्रू पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपके मोबाइल आईपी के थ्रू। और इसके लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं ताकि इम्प्रूव किया जा सके इनकोडिंग मैकेनिज़म्स को। बहुत सारे सर्विसेज जो हैं वो डिपेंड करते हैं ऑन द एक्चुअल लोकेशंस, जैसे कि फॉलो ऑन सर्विसेज। फंक्शन ऑफ फॉरवर्डिंग कॉल्स टू द करेंट यूज़र लोकेशन, ये बहुत ही वेल नोन है फ्रॉम द गुड ओल्ड टेलीफोन सिस्टम। जहाँ पर भी हैं आप, जस्ट ट्रांसमिट योर टेम्परेरी टेलीफोन नंबर टू योर फोन एंड इट रीडायरेक्ट्स इनकमिंग कॉल। जिस भी लोकेशन पे हैं आप जस्ट ट्रांसमिट करें अपना टेम्परेरी फ़ोन नंबर आपके फ़ोन पे, और यह इसमें रिडायरेक्ट हो जाएगा इनकमिंग कॉल। मोबाइल कंप्यूटर का यूज़ करके एक फॉलो ऑन सर्विसेज ऑफ़र हो सकती है। एग्ज़ाम्पल के लिए
डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप किसी भी प्लेस पे रह के सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है लोकेशन अवेयर सर्विसेज। मान लीजिए आप प्रिंट करना चाहते हैं एक डॉक्यूमेंट, जिसके लिए आप अपने होटल की लॉबी में ही बैठे हुए हैं और आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट ड्रॉप करते हैं प्रिंटर आइकन पे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट क्या प्रिंटेड हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी बिना किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अबाउट द कैपेबिलिटीज़ ऑफ योर इन्वायरमेंट यह चीज़ पॉसिबल है। भले आपके ऑफिस में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होगा, कुछ इस सर्विसेज होने चाहिए होटल में, जो वो इस बात का अनाउंसमेंट करे कि एक स्टैंडर्ड लेज़र प्रिंटर अवेलेबल है इन द लॉबी और कलर प्रिंटर एक होटल मीटिंग रूम में। इसके बाद आपका कंप्यूटर ट्रांसमिट करेगा आपकी पर्सनल प्रोफाइल होटल पे, और इसके लिए लास्ट में होटल आपसे प्रिंटिंग कॉस्ट की चार्जिंग करेगा। नेक्स्ट है प्राइवेसी। टू सर्विस क्लास लिस्टेड अबव इमीडिएटली रेज द क्वेश्चन ऑफ प्राइवेसी। जो 2 सर्विस क्लास यहाँ पर ऊपर बताई गई थी, पहला था ऑफिस में प्रिंटिंग, दूसरा था होटल में प्रिंटिंग। दोनों केसेस में क्या होता था, आपके कंप्यूटर की प्राइवेट इंफॉर्मेशन जा रही है दूसरे सिस्टम में, तो यहाँ प्राइवेसी का इशू आ जाता है। यू माइट नॉट वांट वीडियो कॉल्स फॉरवर्डिंग यू टू डिनर, बट मे बी यू वुड वांट इम्पोर्टेंट ईमेल्स टू बी फॉरवर्डेड। भले ही आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको डिनर टाइम पे कोई वीडियो कॉल आए, लेकिन आप ये चीज़ चाहोगे कि आपको इम्पोर्टेंट ईमेल्स ज़रूर फॉरवर्डेड हों। लेकिन इस केस में क्या हो सकता है, ऐसे कुछ लोकेशंस हो, है ना, ऐसे कुछ लोकेशंस हो, या कभी कुछ ऐसा टाइम आ जाए कि आपको आपके पास ये सर्विसेज ना पहुंच पाए। तो इसलिए कभी कभी आपको लोकेशन डिपेंडेंट सर्विसेज को यूटिलाइज करना पड़ सकता है। लेकिन इस केस में आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो जाए। क्योंकि यदि प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, तो दिक्कत ये है कि यहाँ पर जिसके पास आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है ना, जिसके पास आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो वो प्राइवेट इंफॉर्मेशन अदर पर्सन के पास सेल भी हो सकती है, जिससे आपको या आपकी कंपनी को नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जब भी आप किसी सिटी के अराउंड वॉक करते हो, तो आप हमेशा यूज़ करते हो एक वायरलेस ट्रैवल गाइड, जिससे इंफॉर्मेशन मिले किसी न किसी सर्विस के बारे में, जैसे कि वेयर इज़ द नियरेस्ट मैक्सिकन रेस्टोरेंट। फिर भी एक सर्विस हमेशा एक्टिवली देती है एक पुश इंफॉर्मेशन ऑन योर ट्रैवल गाइड। एग्जाम्पल, द मैक्सिकन रेस्टोरेंट जस्ट अराउंड द कॉर्नर हैज़ अ स्पेशल टेको ऑफर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस के बारे में।